तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम आपको बताए थे कि आईबी का फॉर्म आने वाला है। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिनका फॉर्म आने वाला था, तो वो आ गया है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। और अब अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद ये हो जाएगा कि कहीं कोनो मतलब इधर उधर हो जाए, कोई बात हम बोले वो आप समझ नहीं पाए। तो चलिए ध्यान से देखिए, और इसके हम लास्ट में कटअप के भी बारे में बताएंगे, जो कटअप कितना कम गया था उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कि फॉर्म आप भरिएगा या ना भरिएगा। कटअप इसका बहुत कम जाता है। तो देख लीजिए, जैसे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 है ये, जिसमें आपका टोटल पोस्ट है 1675। कितना पोस्ट है? 1675 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज है पोस्ट, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी है। जैसे एसए लिखा हुआ है यहाँ पर, एसए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिक्योरिटी असिस्टेंट। और यहाँ पर एमटीएस और नंबर ऑफ द पोस्ट, मतलब पूरा पोस्ट दोनों मिलाकर कितना है। तो यहाँ का कुछ मतलब प्रॉब्लम है, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं, और अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। जैसे कि जनरल का पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में इनका पोस्ट है 729, और एमटीएस में पोस्ट है 68। यानी कुल पोस्ट है जनरल का 807 पोस्ट है। अगर जैसे ईडब्ल्यूएस का पोस्ट है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट ईडब्ल्यूएस का पोस्ट है 100 आपका 51, और एमटीएस का पोस्ट है आपका 15, और कुल पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का 166 पोस्ट। अगला इस ओबीसी का है, ओबीसी का सिक्योरिटी असिस्टेंट में पोस्ट है एसए का, मतलब समझ लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट, जहां भी इसमें लिखा होगा एसए उनका मतलब हो जाएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो आपका ओबीसी का कितना 276, और मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट में 35 पोस्ट है आपका एमटीएस में, और 311 पोस्ट मतलब कुल है ओबीसी का। एससी का है 242 सिक्योरिटी असिस्टेंट में, 16 पोस्ट है एमटीएस में, और कुल एससी का पोस्ट है 258 पोस्ट है। एसटी का जैसे पोस्ट है 151 पोस्ट है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में, 16 पोस्ट है आपका एमटीएस में, और 133 पोस्ट कुल है एसटी का इसमें। अप्लाई डेट है 28 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक। 28 जनवरी से 17 फरवरी 2023 तक इसका अप्लाई डेट है। फी देख लीजिएगा, फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कुल फी इसका है 500 रुपया फी लेगा आपको, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल का फी है 50 रुपया। अब देखिए एज लिमिट देख लीजिएगा, अगर जिन दोस्तों का एज 17 फरवरी 2023 तक 18 साल मिनिमम पूरा जाता है, तो वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है एमटीएस के लिए 25 साल, और मैक्सिमम एज है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 साल। इसमें ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिलता है, जितना भी एज रिलैक्सेशन है उतना। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिलता है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलता है, तो एज इसमें इंक्लूड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर ओबीसी एमटीएस वाला फॉर्म भरता है, तो वो 25 दिन 28 साल तक भर सकता है, और ओबीसी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला फॉर्म भरता है तो 27 दिन 30 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इसी हिसाब से एससी एसटी 5 साल इंक्लूड। ये जो है 25 साल और 27 साल, ये जनरल का होता है। अगर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, 10th पास है, यानी कि जो भी दोस्त 10th यानी 10वां पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर देख लीजिए प्रीवियस ईयर कटअप 2019, जिसमें 1054 पोस्ट था, और प्रीवियस ईयर का कटअप हम आपको जस्ट बता रहे हैं, तो आप गैस कीजिए कि इसका प्रीवियस ईयर का कटअप कितना गया होगा। हम तो कहते हैं कि इतना बहुत कम से कम गया है, तो आप गैस कीजिए। हम इधर आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल से बता रहे हैं। जैसे टीयर 1 का सिलेबस होगा फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों का ये सेम सिलेबस होगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा आपका 20 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिक्स से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से लैंग्वेज से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल स्टडीज से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निगेटिव 1/4 है। कहने का मतलब 1/4 निगेटिव ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अगला देख लीजिए, और ये जो है पूरा आपको 100 क्वेश्चन जैसे कि है 20, 20, 40, 60, 80 और 100 है, ये 1 आवर का है आपको, और आपको इसी पर मेरिट बनने वाला, मेरिट तय होगा इसी पर। और टीयर 2 जो भी सिलेबस है एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट का, ये सिर्फ आप यहाँ से टीयर 2 क्वालिफाई है। जैसे कि आपको पार्ट 1 में देखिए ऑफलाइन एग्जाम, ये वाला एग्जाम आपको ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू में होगा, ऑनलाइन मोड एमसीक्यू होगा। और ये वाला एग्जाम जो होगा आपको, जो क्वालिफाई है, सिर्फ क्वालिफाई, वो आपको ऑफलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और ये एमसीक्यू होगा। इसमें जैसे डिस्क्रिप्टिव क्या होगा आपका, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज 500 वर्ड फॉर्म फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको 500 वर्ड का मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना है, लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है।
तो इसे होगा ये। और इसके बाद आपको टीयर 2, और इसमें लोकल लैंग्वेज लिखना है, तो इसीलिए डोमिसाइल पहले मांगता है। तो आप प्रयत्न ये कीजिए कि जिस स्टेट का है, जहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज अच्छी तरह से पता है, आप उसी स्टेट में वही फॉर्म डालें। अगला जैसे कि आपका टीयर सेकेंडे का है, जो कि इस ये वाला जो है वो आपको मतलब MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए ये एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होगा आपको टीयर 2 में, ये 4 सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एग्जाम होगा 10 मार्क। ये आपका एग्जाम होगा 40 मार्क का 1 आवर के लिए, और ये आपका होगा 10 मार्क का होगा एग्जाम, ये स्पोकन एबिलिटी। टीयर 2 मतलब टीयर 3 जो है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो 50 नंबर का है। तो देख लीजिए ये दोनों में आपका, जैसे इसमें और इसमें आपको मतलब टीयर सेकेंड में जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट का अगर फॉर्म आप डाल रहे हैं, उसमें कुल आपको 50 नंबर का हो जाएगा। जैसे कि ये भी है सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें भी एग्जाम देंगे और इसमें जो एग्जाम देंगे 40 नंबर की है, 10 नंबर 50 नंबर। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट को इसमें क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर चाहिए, यानी आउट ऑफ 50 मार्क्स में 20 नंबर चाहिए। और MTS वाले बच्चों को 16 नंबर चाहिए, यानी 40 नंबर, यानी कि MTS वाले तो सिर्फ इसमें भाग लेंगे, तो MTS वाले को सिर्फ 40 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट तो आपको इसी पर तय होने वाली है। अगला देखिए इसका सैलरी देख लीजिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट का सैलरी आपका है 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी है। उसके बाद अगर MTS का सैलरी है आपका 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी है, यानी कि 56,900 तक सैलरी है। अब आपको बताए थे हाँ, इसका कटअप इतना कम क्यों जाता है वो थोड़ा सुन लीजिए। इसका कटअप इसलिए कम जाता है बहुत, मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव रहता है। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस मतलब करेंट इतना नजदीक पूछ लेता है कि जिस दिन आपको एग्जाम होगा ना, उससे 10-5 दिन के वाला ही करेंट जिसमें डाल दिया जाता है, इसीलिए इसका मतलब कटअप बहुत कम जाता है। और उसके बाद तो ये देखिए ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है और ये सब इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसीलिए इसका एग्जाम तो कम मतलब जो अथी है इसका कटअप बहुत कम जाता है। उसके आप देख लीजिए इसमें प्रीवियस ईयर जो 1054 पोस्ट था 2019 में आया था, उसमें जनरल का कटअप गया था सिर्फ आपका 35 नंबर। कितना गया? 35 नंबर गया। EWS उस टाइम में था नहीं। OBC का कटअप गया था 34 नंबर आपका, और SC का कटअप गया था 33 नंबर, और ST का कटअप भी आपको गया था 33 नंबर। एक्स सर्विसमैन का कटअप आपको गया था जनरल का 35 नंबर, EWS था नहीं उस टाइम, OBC का 34 नंबर और 33, यानी कि लगभग सेम ही कटअप गया था। इसमें दशमलव में थोड़ा थोड़ा आगे है, तो वो मतलब नहीं मान के चलिए, तो इतना आपको कटअप गया। अगर ये आपको अच्छा लगे और इस पे जो भी आपको इस चैनल पे एग्जाम रिलेटेड ही मिलेगा, जैसे कि आपको बिहार लेवल का जो एग्जाम है वो होगा, राज्य लेवल के एग्जाम जो वो, और केंद्र लेवल को जो भी एग्जाम है ना, वो सब आपको फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स पे बताई जाएगा, हर एक फॉर्म के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर नहीं आपको कोई दूसरे फॉर्म को मतलब बारे में अगर जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको इस फॉर्म है, उसको भी हम इसी तरीका से आपको प्रूफ करके बता देंगे, मतलब प्रूफ करके इसी तरीके से बताएंगे, आसान भाषा में बताने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए धन्यवाद और जय हिंद।